सुन लेंगे? वेरी गुड। हमारे सुपर 10 क्लासेस के संस्थापक एस रंजित सर, आए हुए विशिष्ट अतिथि हमारे सौरभ कुमार, शिक्षकगण रवि प्रकाश सर, संजय सर तथा आए हुए तमाम छात्र छात्राओं को मैं तहे दिल से सुस्वागतम और आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, किसी भी विद्यार्थी को अगर अपने अन्य सहपाठी के सफल होने पर उन्हें यह लगता है कि उन्हें रातों रात सफलता मिली है या फिर उनकी अच्छी किस्मत होने की वजह से वो सफल हो गया है, तो उनका सोचना यह सरासर गलत है। क्योंकि सफलता किसी एक झटके में नहीं मिलती है दोस्तों, लेकिन लगातार प्रयास करते रहने से सफलता एक दिन अवश्य जरूर मिलती है। दोस्तों, हमें अपने जीवन में एक महान लक्ष्य को बनाना चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए, दृढ़ संकल्पित होना चाहिए। इसीलिए हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने कहे हैं कि एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो। एक विचार लो और उसे अपना जीवन बना लो, उसी के बारे में सोचो, उसी के सपने देखो, उसी को जियो और अपने मन मस्तिष्क में, नसों में, मांसपेशियों में, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी अन्य सभी विचारों को अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। यही सफल होने का सूत्र है मेरे दोस्तों, यही सफल। दोस्तों, गीता में भी कहा गया है कि सेते निपश्यमानस्य चराति चरत बगः चरे बेती चरे बेती चरे बेती। अर्थात जो मनुष्य रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है मेरे दोस्तों, उसका भाग्य भी रुक जाता है। और जो चलते रहता है वो नए बुलंदियों को छूता है, नए आसमान को छूता है मेरे दोस्तों। जब हम अपने जीवन में एक महान लक्ष्य को साधते हैं, तो जरूरत होती है कि उस लक्ष्य को कैसे भी करके प्राप्त कर सके। और भाई, जीवन में लक्ष्य बनाया है तो उसको पाना भी तो है ना, सिर्फ बना लेने से होगा। तो जब जीवन में एक महान लक्ष्य को हम बनाते हैं, और बनाना पड़ता है, जब बनाते हैं तो हमें लगता है कि कैसे भी करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके, हासिल कर सके। तो उसके लिए हमें जरूरत होती है दोस्तों अनुशासन की, डिसिप्लिन की। और वो कहा जाता है कि अनुशासन में रहकर भी महान से महान लक्ष्य को भी प्राप्त किया जा सकता है मेरे दोस्तों। और बिना अनुशासन और कड़ी मेहनत के कोई भी महान लक्ष्य को प्राप्त आप नहीं कर सकते, कोई भी लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर सकते। दोस्तों, कहा जाता है कि 10वीं की परीक्षा हमारे जीवन का पहला पड़ाव है। कहा जाता है कि ये जो हम विगत 10 वर्षों में क्या हमने किया है उसकी जिम्मेदारी जवाब देने की समय होता है वो दोस्तों। तो अब 10वीं करने के बाद यहां से आपके जीवन को निर्माण करने का एक विकल्प खुलेगा आपके। और जो लोग सफल हो जाते हैं उनके लिए नए विकल्प खुलते हैं, और जो लोग असफल हो जाते हैं और बैठकर अश्रु बहाते हैं, उनके लिए हमारे गोपाल दास नीरज जी ने एक बहुत ही अच्छी कविता कहे हैं। वो कविता मैं आपको सुनाना जा रहा हूं। उस कविता के माध्यम से गोपाल दास नीरज जी कहना चाहते हैं कि आप जीवन में कभी हताश मत होइए। जब एक बार असफल हो जाते हैं तो फिर से मेहनत करना है दोस्तों, फिर से मेहनत कर। और वो कहते हैं कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका जो जागे कच्ची नींद जवानी।
गोपाल दास मीरा जी कहते हैं कि गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों। आपको सिलेबस में डूबना पड़ेगा, ऐसे ही आपको नहीं सफलता मिल जाएगी। तो हमारे गोपाल दास मीरा जी कहते हैं कि गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। फिर वो कहते हैं कि सपना टूट गया तो क्या है, वो कहते हैं कि माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। और रूठे दिवस मनाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, कुछ दियों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों। आंसुओं की तुलना उन्होंने मोती से किया कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, जीवन नहीं मरा करता। इसलिए हमें हताश नहीं होना है दोस्तों, हमें डरकर उस कठिनाइयों का सामना करना है, लड़ना है उससे। हमारे एक, मैं आपको थोड़ा सा, समय थोड़ा कम है लेकिन फिर भी एक मैं आपको एक वार्ता सुनाना चाहता हूं कि फोकस क्या होता है, जरा इस पर मैं आपसे बात करता हूं। जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्य अर्जुन वहां पढ़ते थे, तो गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया। उन्होंने एक काठ की चिड़िया बनाया, काठ की चिड़िया, लकड़ी की चिड़िया उन्होंने बनाया और पेड़ पर रख दिया। और बारी बारी से चार शिष्यों को बुलाते हैं और फिर एक शिष्य को युधिष्ठिर से कहते हैं कि तुम निशाना लगाओ और बताओ तुम्हें पक्षी का क्या दिखाई दे रहा है। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुवर, हमें पक्षी का पंख दिखाई दे रहा है। तो द्रोणाचार्य कहते ठीक है, अब तुम निशान मत लगाओ, तुम आगे जाओ। फिर दूसरे लोग को बुलाते हैं, उनको कहते हैं बताओ तुम्हें क्या दिख रहा है। तो वो कहते हैं कि गुरुवर, मुझे पक्षी का पैर दिखाई दे रहा है। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य निराश होते हैं और कहते हैं ठीक है, तुम भी थोड़ा साइड रहो और दूसरे का मौका दो। तीसरे भी आए तो वही बात बताया कि गुरुवर, हमें टहनी नजर आ रहा है। लेकिन जब गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, तब वहां पर अर्जुन कहते हैं कि गुरुवर, मुझे पक्षी का आंख दिखाई पड़ रहा है। और तब गुरुजन समझ जाते हैं कि इसका फोकस बहुत स्ट्रांग है और वो निशाना लगाते हैं और पक्षी पर मारते हैं। तो इस प्रकार का फोकस आपको बनाना होगा दोस्तों, कि आपको सिर्फ एक लक्ष्य नजर आना चाहिए कि हाँ, हमें यहां तक पहुंच जाना है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब शिक्षा से वंचित किया गया, देखिए एक चीज उनसे सीखने को आपको सीखना चाहिए, हम भी सीखें उनसे और इसको जीवन में इंप्लीमेंट किए, बहुत हमें काम आया है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपको भी बहुत काम आएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब शिक्षा से वंचित किया जाता था, मंदिरों में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, तब बहुत नारुष्ट होते थे। उन्हें लगता था कि इसको हम जवाब दें हिंसा के माध्यम से। लेकिन तब उन्होंने कहा कि नहीं, ये जवाब देने का तरीका सही है नहीं है। उन्होंने कलम से जवाब दिया और भारत का संविधान आज उन्होंने लिख दिया। तो ऐसा आपको फोकस बनाना है दोस्तों। और जब जीवन में कभी आप, अब मैं थोड़ा सा बात करता हूं कि ये सुपर 10 क्लासेस की स्थापना, मैं जब क्लास में आता हूं तो पढ़ाता था मैं, जब यहाँ पर जब ब्रांच नहीं रहता था, वहां पर दूसरी जगह ब्रांच था, तो मुझे एक बहुत बड़ी समस्या इसमें दिखाई दी कि हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं उनका स्कूलिंग गैप रहता है। 1 to 9, 1 to 8 नहीं पढ़ के आते हैं, डायरेक्ट 8वीं में गए तो अचानक उनका दिमाग खुलता है कि अच्छा पढ़ना है, तो अचानक यहाँ चले आते हैं। तो मैंने उनको कहा कि देखिए, आप आ तो गए हैं सही जगह पर, आप आ गए सुपर 10 क्लासेस में, ये तो बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया, लेकिन अब आपको समझना पड़ेगा कि हमारा स्कूलिंग गैप है। तो जो गाइडेंस हमें इन टीचरों के द्वारा दिया जा रहा है उनको पालन करना होगा। और मैं एक पक्का मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर हमारे इंस्ट्रक्शन को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका भी जीवन निर्माण हो जाएगा मेरे दोस्तों, आपका भी जीवन निर्माण हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि आप ये टेंशन लेना छोड़ दीजिए कि मेरा सिलेबस पूरा होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम लोग खुद चिंतित रहते हैं मेरे दोस्तों। जब हम लोग बैठते हैं एक साथ तो हम लोग पर्सनली
ओपनली बात करते हैं कि अच्छा इनका ठीक जा रहा है, इनका अच्छा जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा समस्या हो रहा है। जैसा कि आप लोगों को बैच में कल हमने अभी तक ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करवाते थे, लेकिन मैंने अचानक 2 क्वेश्चन आपको देख करके चेक किया कि किनका क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो मुझे समस्या दिखी और मैंने उस पर बात किया। मैंने अपने मन में विचार कर लिया कि नहीं, अब इस पर क्या करना है, इन लोगों को मजबूती से क्या करना है, आगे बढ़ाना है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, बहुत अच्छी जगह पर आप आ गए हैं। और मैं ये चाहता हूं, हमारे सुपर 10 क्लासेस का प्रयोजन है कि जो मुख्य धारा से अलग है लोग, मुख्य धारा से कहने का मतलब है कि जो ना ही जिनको आर्थिक समस्या होती है, पढ़ाई की समस्या होती है, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो बेसिकली मुझे ये लगता है और मुझे बहुत आनंद लगता है कि वैसे लोगों को मुख्य धारा में जोड़ दें, उन्हें शिक्षा के माध्यम से उनको शिक्षा दे करके उनका जीवन निर्माण हो जाए, ये मुझे दिली ख्वाहिश है। दोस्तों, जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है, दुख आती है, कष्ट आते हैं, तकलीफें आती हैं, लेकिन हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। दोस्तों, हमें हार नहीं मानना चाहिए। और यहाँ पर हमारे राष्ट्र कवि दिनकर जी उस हारे हुए व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहते हैं कि वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद, चिंगारी बन गई लहू की बूंद, गिरी जो पग से चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्रांति नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पढ़ने डगमग से। बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्ति हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, दिशा दीप्ति हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। जिस मिट्टी ने लहू पिया, अब वो कहते हैं कि आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो यहाँ संबोधित वो करते हुए कहते हैं कि जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएगी ही, अंबर परवन घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा, अंबर परवन घन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। और वो कहते हैं कि देखिए आप संघर्ष थक जाते हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब रामधारी से दिनकर जी डिनोट करते हुए कहते हैं कि और अधिक ले जांच देवता, कितना जांचिएगा, कितना आप हमसे मेहनत करवाइएगा, लेकिन हम भी वो फौलाद हैं तो डट कर सामना करेंगे। तब वो कहते हैं कि और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है, एक दिन न एक दिन उनको तुम पे उपकार करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि और अधिक ले जांच देवता, इतना क्रूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है, थककर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और मैं आशा करता हूं और मैं गुजारिश भी करता हूं कि अब हमारे ठीक है, अब हमारे संजय सर मंच पे आए और 2 सुनहरे शब्द। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।